नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद क्या आपका एक्स पार्टनर आपको याद करता होगा। क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त तुम तो उसको बहुत याद कर रहे हो। तुम तो दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते 24 घंटे उसको याद कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो। सोच क्या रहे हो मेरे दोस्त? अपने आप ही तुम्हारे मन में सारे ख्याल आ रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, एक इनजस्टिस हुई है, तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। क्योंकि जब उस इंसान को नीड थी तो वो इंसान तुम्हारे साथ रहा, ठीक है, उसने तुमसे बात की। जब जब वो इंसान कहता था तुम अवेलेबल रहते थे, लेकिन आज तुम्हें उसकी नीड है तो वो इंसान अवेलेबल नहीं है, एटीट्यूड दिखा रहा है। और सारी चीज़ें जो तुम उसको बोल रहे हो उसका उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसे कोई मतलब नहीं लिटरली कि तुम कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, सर्वाइव कैसे कर रहे हो, उसे कुछ नहीं पड़ी है। वो बढ़िया मस्त ब्रेकअप करके मज़े कर रहा है और उसे कोई मतलब नहीं है। और ये देख देख के, ये सुन सुन के तुम्हारा मूड खराब हो रहा है कि भाई कोई इंसान इतनी तकलीफ देके, इतनी दिक्कत देके कैसे खुश रह सकता है, कैसे मज़े में रह सकता है। और तुम कोई बहुत ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं रहे हो उस इंसान से, एक रिलेशनशिप मांग रहे हो जो कि पहले से चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हो। उसे बोल रहे हो कि भैया बात कर लिया करें, लेकिन वो इंसान बात भी नहीं कर रहा है। वो इंसान कह रहा है कि भाई उसे बात भी नहीं करनी है। वो बोल रहा है कि भाई अब रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, जो था यहीं तक था। और तुम उससे पूछ रहे हो भाई चीज़ें ये क्यों कर रहे हो, उसके बाद कोई प्रॉपर जवाब नहीं है। और अगर उससे रिलेशनशिप में आने के लिए बोल रहे हो तो वो मना कर रहा है। और तुम्हारे मन में चीज़ ख्याल आ रहा है कि ऐसा क्यों वो इंसान कर रहा है, क्यों मना कर रहा है, आखिर क्या दिक्कत है, वो इंसान रिलेशनशिप में आ क्यों नहीं रहा है। तुम दिखा रहे हो उसको, देखो भैया तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें, तब भी वो इंसान नहीं आ रहा है। तुम रो रहे हो फ़ोन पे कि भैया बात कर लो, तो भी वो इंसान नहीं मान रहा है। मतलब इमोशनल हो ही नहीं रहा है। मैं तो पत्थर से भी ज़्यादा पत्थर दिल उसका हो गया है कि भाई तुम लिटरली उसके सामने रो रहे हो कॉल पे कि भैया ब्रेकअप हो रहा है, छोड़ के मत जाओ, लेकिन उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंसान कह रहा है कि ठीक है अब अकेले रहने की आदत डाल लो, सिंगल रहने की आदत डाल लो। और ये चीज़ तुम्हारा सुन के इमोशनल तो तुम हो ही रहे हो, साथ में तुम्हारा मूड भी खराब हो जा रहा है कि क्या बकवास सामने वाला किया जा रहा है। लेकिन फिर वही बात है, काम भी तुम्हें उसी इंसान से चाहिए, भी वही वही इंसान तुमको। और तुम एक ऐसी स्थिति में आ चुके हो कि जिस इंसान ने तुमको सबसे ज़्यादा सता रखा है, तुम्हें उस पर ही प्यार आ रहा है। तो उस पर प्यार आ रहा है और थोड़ा सा गुस्सा खुद पे आ रहा है कि तुम एक ऐसे इंसान से प्यार कर रहे हो कि जिस इंसान ने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा। तो फिर ऐसे में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि अब वो इंसान तुम्हें याद करता होगा, क्योंकि तुम तो पूरे टाइम याद करते हो। तो दोस्तों आज के इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ब्रेकअप के बाद आपका एक्स पार्टनर आपको याद करता है कि नहीं है, और अगर याद करता है तो उसे पता कैसे लगाएं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर इस वीडियो के बाद भी अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप पेड कॉल को बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। और इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि भाई हाँ बात करनी चाहिए, तो आप कॉल को बुक कर सकते हो, वरना आप अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मेरे दोस्त, ब्रेकअप अगर आपका हो गया है तो जाहिर सी बात है सारी दिक्कत परेशानियाँ आप ही को होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, उसका कुछ नहीं जा रहा है। क्योंकि उसको तो आप प्यार करने के लिए हो ही, ठीक, आप ऑल टाइम अवेलेबल हो, आप सब कुछ भूलने को तैयार हो। अभी वो इंसान बोल रहे मुझे रिलेशनशिप में आना है, आप सारे गिले शिकवे भुला के आ जाओगे। आप भूल जाओगे कि भैया कैसे कैसे आप सर्वाइव आपने किया। तो आप वो अपने ब्रेकअप के बाद का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपने कैसे काटा, आप इस चीज़ के बारे में भी बात नहीं करोगे। आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तुरंत, सही गलत आप देख ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, क्योंकि आपको नीड है। तो मेरे दोस्त, तुम हिसाब ही नहीं लगा पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उधर क्या है, वो इंसान मज़े में है, क्योंकि उससे पता तुम कहीं जा नहीं रहे हो, ठीक। जब भी वो बोलेगा तुम दौड़ दौड़ रिलेशनशिप में आ जाओगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भाई वो इंसान याद करता होगा कि नहीं करता होगा। तो मेरे दोस्त, इसका जवाब है नहीं, वो इंसान याद नहीं करता तुमको। और 5 मिनट तो छोड़ो, 5 सेकंड भी याद नहीं करता है। सुनने में थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाला है मेरे दोस्त ये चीज़, लेकिन ये चीज़ परमानेंट नहीं है। कहने का मतलब है कि हमेशा चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। ऐसा नहीं है कि वो इंसान तुमको याद नहीं कर रहा, इसका मतलब वो भूल गया, उसके दिमाग से एकदम पूरी मेमोरीज डिलीट हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो याद सिर्फ इस वजह से नहीं करता है क्योंकि उसे पता है तुम कहीं नहीं गए हो, क्योंकि उसे एक बिलीव है, एक यकीन है बहुत अच्छे से कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। वो इंसान 2 साल बाद भी आएगा, तुमको एक कॉल घुमाएगा, बोलेगा सुनो मुझे वापस रिलेशनशिप में आना है, वापस चीज़ें कंटिन्यू करनी है, तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। सिर्फ इस वजह से वो एकदम चिल बैठा हुआ है। और तुम्हारे मन में एक और सवाल आता होगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा पत्थर दिल है, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करना होता है, वो चिल टाइप का इंसान है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हालत तुम्हारी है वही हालत उसकी भी हो सकती है। अगर उससे ये चीज़ फील हो जाए कि तुम भी मना कर सकते हो, तुम भी ब्रेकअप कर सकते हो, और तुम भी भैया ना बोल सकते हो उस इंसान को कि जैसे उस इंसान का कॉल आया तुम बोल दो भैया मुझे नहीं बात करनी, एक काम करो भैया मैं बिजी हूँ, 2 दिन बाद कॉल करना। ये सुन के उसके तन बदन में आग लग जाएगी एक बार को।
लेकिन मेरे दोस्त अभी क्या है, तुम्हारी स्थिति है ही नहीं ऐसी। तुम हो सकता है जोश में आके बोल दो कि यहाँ 2 दिन बाद बात करना, लेकिन उसका वेट करोगे, मोबाइल को घूरोगे, कब उसका कॉल आए, मैसेज आए। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। सिर्फ इस वजह से वो इंसान तुमको नहीं याद करता है। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भी कोई भी एक्स पार्टनर तुमको याद नहीं करता। अगर याद कर रहा होता मेरे दोस्त, इस तरीके से बैठ पाता, वो मज़े कर पाता। अब तुम कहोगे नहीं सर, वो तो बहुत पत्थर दिल है, मज़े तो कर ही रहा होगा। सर उसको मन भी कर रहा होगा तो कॉल नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है ना, मैं जानता हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं। और एक सबसे बड़ी चीज़ मेरे दोस्त, तुम ये समझ लो कि अगर तुम्हें लगता है तुम अपने एक्स को जानते हो, तो तुम अपने एक्स को फिलहाल के लिए नहीं जानते हो। क्योंकि अगर तुम्हें एक्स के बारे में तुम इतना ही जान रहे होते तो तुम्हें इस वीडियो पे ना आना पड़ रहा होता। अब तुम सोचो, ये हालत आ गई है कि तुम्हारे रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो एक तीसरा इंसान बता रहा है, जो कि ना तुमको जानता है ना तुम्हारे एक्स पार्टनर को जानता है। तो मेरे दोस्त, एक्स पार्टनर कहीं तुम्हारा गया नहीं है, उस इंसान ने तुमको सिर्फ हल्के में ले लिया है। सिर्फ इस वजह से वो इंसान तुमको याद नहीं करता है। अगर वो इंसान याद कर रहा होता, उसको याद आ रही होती, तो वो भी कॉल मैसेज के बिना रह नहीं पाता। हो सकता है तुमको यकीन नहीं हो रहा, और मेरे दोस्त मुझे पता है तुमको यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने उसका चेहरा देख लिया है कि भैया वो इंसान रिप्लाई नहीं करता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता ना मेरे दोस्त, क्योंकि उसे पता है तुम हासिल हो आएगी। वो इंसान तुमको 4 गालियाँ देगा, तुम सुन लोगे, तुमको उल्टा सीधा बोलेगा, सुन लोगे, तुम सारे अत्याचार बर्दाश्त कर लोगे, बर्दाश्त कर ही रहे हो। तो मेरे दोस्त, उस इंसान को ये चीज़ें लग गई हैं कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तो क्यों याद करेगा मेरे दोस्त? जो तुम इतनी इजीली अवेलेबल हो तो क्यों याद करेगा वो इंसान? याद नहीं आती मेरे दोस्त अवेलेबल चीज़ों की। उसको जब भी मन करेगा मेरे दोस्त, वो तुमको फ़ोन घुमा लेगा और बात कर लेगा। मन करेगा 5 मिनट बात कर लेगा, मन करेगा 10 मिनट बात कर लेगा, मन करेगा घंटा भर भी बात कर लेगा, और मन करेगा 3 घंटे भी बात कर लेगा, और तुम करोगे। लेकिन यही चीज़ अगर मैं तुमसे कहूँ कि उससे फ़ोन करके ज़रा 5 मिनट भी बात कर लो, 10 मिनट भी बात कर लो, अपने मन की बात जो तुम्हें करनी है, तुम नहीं कर सकते हो। पहली बात, फ़ोन ही नहीं उठेगा उसका, और फ़ोन उठेगा तो बहुत ठंडा रिप्लाई आएगा। और इमोशनल बातें तो भूल जाओ मेरे दोस्त, वो करेगा ही नहीं। तुम एक बार प्यार मोहब्बत की बातें करोगे, वो तुरंत उसका मूड ख़राब होने लगेगा, तुरंत वो इंसान फ़ोन काट देगा किसी न किसी बहाने से। और बहुत ज़्यादा तुम चिल्लाओगे उसके ऊपर, फैक्ट की बातें बताओगे उसको, तो वो इंसान किसी न किसी बहाने से फ़ोन काटेगा, और काटने के बाद ब्लॉक कर देगा। इसके बाद तुम फ़ोन पे फ़ोन करोगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अंत में तुम्हारा मूड ख़राब होगा, और तुम्हें खुद पे गुस्सा आएगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कि तुम उस इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो, और वो इंसान तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तुम, और ये चीज़ तुम किसी को बता भी नहीं सकते हो। किसी अपने दोस्त यार से बताओगे तो वो भी यही बोलेगा कि आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, उसके जैसे बहुत आएंगे, उसकी जैसी बहुत आएंगी। लेकिन तो मेरे तो वो इंसान इतना मज़े में इसीलिए कि तुमको सोचता नहीं, और सोचता इस वजह से नहीं है क्योंकि वो उस इंसान के तुम एकदम पहुंच में हो। अब ऐसे में सवाल आता है कि भैया फिर हम ऐसा क्या करें कि वो इंसान हमें सोचे? तो अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान तुमको सोचे, तो उसकी पहुंच से बाहर हो जाना है। जब तुम उसकी मुट्ठी में कैद हो ना, तुम उस चीज़ से निकलना है। अगर मेरे दोस्त उस इंसान का तुम कॉल पूरे टाइम उठा ले रहे हो, बात कर ले रहे हो, तो वो इंसान कभी वैल्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस इंसान के पास भी उतनी मेमोरीज नहीं तुम्हारे पास है। अगर उसे एक बार लग गया कि तब तुम रिलेशनशिप में वापस नहीं आओगे, अब तुम अपने में खुश रह रहे हो, अब तुम भी मना कर सकते हो, तुम भी ना कर सकते हो, तुम भी डिसीजन ले सकते हो उस रिलेशनशिप का। तब उस इंसान को अचानक से तुम्हारी याद आने लगेगी, तब अचानक से तुम्हारी कदर पता लगेगी, अचानक से वो बढ़िया बढ़िया मोमेंट उसको याद आने लगेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, ये इंसानी स्वभाव होता है, जो चीज़ हमें हासिल होता है उसकी याद हमें कभी नहीं आती है, और जो चीज़ नहीं होती है सबसे ज़्यादा उसी की याद आती है। अब तुम देखो, तुम्हारे पास 99 चीज़ें तुमको हासिल है, तुम्हें वो 99 चीज़ें नहीं चाहिए, तुम्हें वो एक चीज़ चाहिए, तुम्हें हासिल नहीं है, जो कि तुम्हारा नालायक एक्स है। तुम उसी के पीछे भाग रहे हो, सारी पता है, सारी गलतियां उसकी पता है, पूरी दुनिया देख रही है कि वो इंसान कितना गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन वही गलत इंसान तुम्हें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि तुम्हारी जिद है, तुम्हारी नीड है। तो सिर्फ उसकी पहुंच से बाहर होना है। जिस दिन उसकी पहुंच से बाहर हो गए, सडनली सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तुम उसके लिए बन जाओगे। और पहुंच से बाहर कैसे होगे? जब तुम अपने ऊपर काम करोगे। अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो पीछे भागते रहोगे, तुम्हें हमेशा वो इंसान हीरा लगता रहेगा। और एक बात बता दूं मेरे दोस्त, जो तुमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा तुमको क्लोज इंसान लग रहा है, जो तुम्हारा लग रहा है कि तुम्हारा सोलमेट है और तुम्हारे लिए ही वो इंसान बना, ये सारी चीज़ तुमको लगना बंद हो जाएंगी जिस दिन से तुमने अपने आप को बेटर किया। तुमको वो एक नॉर्मल इंसान दिखने लगेगा और तुमको लगेगा तुम उसके पीछे भाग रहे थे। और जब तुम थोड़ा सा अपने आप को बेटर करोगे, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि इस इंसान से डील कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करना है। तो मेरे दोस्त, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, उसके पहुंच से बाहर होना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है काम करके, नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके अपने आप को बेटर करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस को गेन करना और इमोशनली स्टेबल बनना है। तभी जाके मेरे दोस्त कुछ संभव है, तभी जाके मेरे दोस्त कुछ पॉसिबल है। और ये तीनों चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर आ गई, तो उसको अट्रैक्ट होने से, उसको सोचने से कोई नहीं रोक सकता। दिन रात वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचेगा। तो भैया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस को गेन करो और इमोशनली स्टेबल हो रहा हूँ।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो मेरे दोस्त आप पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।